रखे सर के लिए एक बार जोरदार तालियां तालियों से स्वागत करें सर का। सभी को जय भीम, जय पेरियार, जय फुले, जय अम्बेडकर। जय भीम। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई। बाबा साहब के जो विचार हैं उन विचारों को अपने जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उन स्थिति के अनुसार बाबा साहब के जो विचार हैं उन अपने और मनवादी के जो विचार है वो विचार टकरा रहे। तो इस प्रकार के जो माहौल है उसमें बाबा साहब ने जो जो बातें कही हैं उस बातों को अगर अपन उस पर गौर करें और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अपन उनके नक्शे कदम पर चले तो शायद हम हमारी जो उन्होंने जो अपने दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए जो ताजपोशी के लिए जो व्यवस्था करके गई है वो ताजपोशी वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब ने जो दलित समाज है उसको उत्थान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन साथ के अंदर महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। बहुत सारे जो लोग हैं वो मंच पे जाते हैं और बाबा साहब को एक मात्र दलित नेता है बता के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब संपूर्ण भारत के नेता हैं। उन्होंने दलितों के जो मसीहा है वो तो है सही, बाकी महिलाओं के लिए भी उन्होंने, पिछड़ों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। जैसे अभी भी अपने समाज में नौकरी पेशा जो अधिकांश जो लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि जब हम कभी उनसे बात करते हैं बाबा साहब के विषय में, वो कहते हैं बाबा साहब ने हमें क्या दिया, बाबा साहब ने हमें कुछ नहीं दिया है। लेकिन अगर इस पर अगर अपन गौर करते हैं तो ये देखेंगे कि आज़ादी के बाद में जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद में ही हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, उसके बाद में ही सरकारी सेवा में गए। उससे पहले कोई भी सरकारी सेवा में नहीं था, नहीं हमें कोई स्कूल जाने दिया जाता था। तो ये सब बाबा साहब की बदौलत थी कि हमें हक अधिकार मिले। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं और बड़े बुजुर्गों से जब बातें करते हैं तो ये पता चलता है कि महिलाओं को पैरों में जो कड़ी पहनते हैं वो भी पहनने नहीं दिया जाता था। तो उनके लिए भी हर गांव में कोई ना कोई एक लीडर सामने आता है कि फला दादी थी वो गांव में थी, उसने ज़बरदस्ती लड़ाई लड़ी, या कोई दादा थे उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके लिए कड़ी, मतलब जैसे वो जो गहना था वो गहने के लिए लड़ाई लड़के वो गहना पहनना शुरू किया अपने लोगों ने। कई जगह अपने लोगों के साथ में हर जगह जुल्म हुए। बाबा साहब ने जो जातिवाद का विनाश है उस किताब में जयपुर के एक गांव का जिक्र किया है कि जयपुर में एक गांव है, उसके अंदर जो सवर्ण जाति के जो लोग हैं वो जो दलित समाज के लोग हैं उनको मीठा जो भोजन था वो भी नहीं बनाने देते थे, मतलब कि मिठाई नहीं बनाने देते शादी ब्याह प्रोग्राम के अंदर। तो इस प्रकार की जो जीवन जीते थे उस जीवन से हमें निजात दिलाया। जानवर जैसा लोग हमारे साथ सलूक करते थे उससे हमें आज़ादी दिलाई, वो सब सारी देन बाबा साहब की है। जब बाबा साहब की जो ऐसी परिस्थितियाँ थी कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में एजुकेशन, जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसे लेकर, जब वो नौकरी में गए उसे लेकर, बाद में ताउम्र उन्होंने मनवादी जो लोग थे, ब्राह्मणवादी जो सोच थे, उनसे उन्होंने संघर्ष किया। बाबा साहब ने जब अपनी आत्मकथा में बताया है कि जब वो नौकरी करके जब आए तो बड़ौदा में जब वो सरकारी सेवा में गए तो चपड़ासी लोग थे उसको पानी नहीं पिलाते थे, बाबा साहब को फाइल दूर से फेंकते थे। तो लेकिन बाबा साहब को इस बात का पता था कि जब मैं संघर्ष करूंगा तो जो मेरे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होगा, और उनके ही आशीर्वाद से, उनके प्रयास से, उनकी जो मेहनत थी, उनके बलिदान से हम सब आंदोलन करते हैं, अपने समाज के अधिकार के लिए बात करते हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद ये जो टेंट लगा हुआ है ये टेंट भी नहीं लगाने देते होंगे उस समय, कि जब पैरों में चप्पल पहन के ही नहीं जाने देते थे तो शायद टेंट लगाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है। बाबा साहब ने अंधविश्वास को दूर करने के लिए भी अपन लोगों को आह्वान किया है, लेकिन हम लोग नहीं करते, और इसके लिए भी अभी भी वर्तमान में जो अपने समाज के जो बहुत समाज सुधारक है उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किया है। तो इस पे थोड़ा सा हम सबको इस पे भी गौर करना चाहिए, कुरीतियों को भी छोड़ देना चाहिए। बाकी अपन नहीं छोड़ते, जगह जगह जाते हैं वहीं पे भी यही हाल है कि एजुकेशन के जैसे उसको छोड़कर लोग पढ़ाई में पैसे नहीं लगा के हर दूसरी जगह अपना पैसा लगा देते हैं।
बच्चे को 5 रुपए का पेन नहीं दिलाते, लेकिन 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आ जाते हैं। तो ये क्योंकि प्रसाद किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर बच्चे को आपने समय पेन दिला दिया, समय पे कॉपी दिला दी, तो शायद वो कहीं आपके काम आ जाएगा। एक थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी है वो मैं बताना चाहता हूँ इसके साथ में बाबा साहब से। प्रेतों के ही हम सब जब 2010 के अंदर टोंक गए, टोंक जाने के बाद में हमें कोई ऐसा कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिला। तो उस समय विनोद जी थे जो पीजी कॉलेज के प्रेसिडेंट थे उस समय, तो हम सबने कुशराम जी भाची थे, तो हम सारों ने मिलकर एक मंच तैयार किया और बेरवा जागृति व महासभा नाम से संस्थान बनाया। उसके बाद में फिर वहाँ पर 10वीं और 12वीं के लिए फ्री में कोचिंग चलाई। जब 10वीं 12वीं में कोचिंग चला, उसके बाद देखा कि जो 12वीं पास करने बाद में बच्चों को पता नहीं था क्या करेंगे। तो फिर उसके बाद हमने प्रतियोगिता की जो क्लासें थी, कंपटीशन क्लासें, वो भी शुरू की। और पहला बैच था, उसमें नरेश भी पढ़ने जाता था, और वो हमारा सौभाग्य था और हमारी सब मेहनत थी कि फर्स्ट बैच में हमारा 4 सेलेक्ट हो गए थे वहाँ पर। तो अभी भी वर्तमान में अभी भी वहाँ पर निःशुल्क कोचिंग चल रही है, और सभी के अथक प्रयासों से, जो बड़ी टीम है उस टीम के प्रयासों से चलती है। पहले बेरवा समाज के लिए चलती थी, अब हम बाबा साहब बेरवा समाज से थे नहीं, लेकिन थे अपने समाज से ही। तो जब उन्होंने अपने लिए इतना कुछ कर दिया, तो हम भी अपनी संकीर्ण सोच बाहर निकाल कर आए, और वो अभी जो कोचिंग है वे समस्त अनुसूचित जाति के लिए चलती है। तो जो भी सेवा देना, मतलब उसमें सेवा भी देने वाला और सेवा लेने वाला, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला आ सकता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे प्रोग्राम होने से आपस में एक लगाव पैदा होता है और जागरूकता आती है। तो समय समय पे ऐसे प्रोग्राम कर देना चाहिए। और जो ये इसके जो आयोजन करता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए एक बार